हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसे पढ़िए, उसके बाद इसे पढ़िए। बच्चों, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डिजिट क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद नंबर्स का प्लेस वैल्यू किस तरह से निकलता है, फेस वैल्यू किस तरह से निकलता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 2 डिजिट मतलब 2 अंक की छोटी संख्या या 2 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि किस तरह से संख्याओं के बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, मतलब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब क्या होते हैं, सब हम लोग जानेंगे और बहुत ही अच्छे से जानेंगे, इतना मेरा गारंटी है। अगर आपको नहीं समझ में आना तो आप कमेंट में बोला कि हाँ नहीं समझ में आया, तब मुझे लगे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट है खुद पे कि आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? नेचुरल नंबर से। ओके, देखो नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा और मेरे तरीके से समझो, डिटेल में समझो। देखो क्या होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जो हम लोग गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4, मतलब जो काउंटिंग संख्या होती है, जो गिनने वाली संख्या होती है, 1 2 3 4 5, जब भी गिनती गिनते होगे तो एक से ही गिने हो, बचपन में गिनो या कहीं भी, हमेशा एक ही से स्टार्ट होता है। तो जो गिनती गिनने वाली संख्या होती है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, कहीं तक भी इन्फिनिटी, अनंत। गिनती की संख्या का कहीं अंत नहीं होगा, कहीं भी अंत नहीं होता, एकदम अनंत है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। इसलिए अगर कोई गलती से पूछ दे कि नेचुरल नंबर का सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो भैया पता ही नहीं है, सबसे लास्ट वाली जो होगी वो बड़ी संख्या होगी, लेकिन क्या इसका लास्ट होता है? लास्ट में भी एक जुड़ जाएगा, फिर उसमें एक जुड़ जाएगा। इसलिए नेचुरल नंबर का अंतिम कोई संख्या होता ही नहीं है, अनंत तक ये बढ़ते जाता है, इन्फिनिटी तक। तो उसी का साइन इस तरह से लिखते हैं। समझ में आया? नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होता है? 1 से होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर एक चीज है, 2 शब्द आता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या? पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती को बोलते हैं, इंग्लिश में परवर्ती को बोलते हैं सक्सीजर, सक्सीजर। और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रेडिसीजर। पूर्ववर्ती को इंग्लिश में प्रेडिसीजर और परवर्ती को सक्सीजर। ठीक है, परवर्ती मतलब कि आगे की संख्या और पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। वैसे भी पूर्व लगा है, पूर्व मतलब हम समझते हैं कि पूर्व मतलब पीछे। ठीक है, पहले पीछे का, पूर्व मतलब पीछे। तो यहाँ पर एक पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, देखो। जैसे अगर कोई पूछ दे कि ये 4 का पूर्ववर्ती बताओ, परवर्ती बताओ। ओके, 4 का पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या और परवर्ती मतलब आगे वाली। तो 4 का जो पूर्ववर्ती होगा वो हो जाएगा 3, और परवर्ती जो होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह से 2 का पूर्ववर्ती 1 हो जाएगा और 2 का परवर्ती 3 हो जाएगा। ऐसे ही सबका हो जाएगा, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। तुम ही अब बताओ, क्या नेचुरल नंबर में कहीं भी 1 से पीछे इधर उधर नंबर दिख रहा है? नहीं है, नहीं है ना। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से, तुम कहोगे 1 से छोटा 0 है तो 1 का पूर्ववर्ती 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर 1 का पूर्ववर्ती है ही नहीं। नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं, तो 1 का कहाँ से हो जाएगा? ऐसे नॉर्मली अगर कोई पूछ दे कि हाँ 1 का बताओ भैया पूर्ववर्ती, तो हाँ भैया 0 होता है। लेकिन नेचुरल नंबर जब हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर में 1 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 1 का पूर्ववर्ती होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही है।
हाँ, एक का परवर्ती होता है 2, लेकिन पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसको हम लोग आगे बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले हल्का हल्का स्लो में बहुत बेसिक जो नॉलेज है उसको समझ लें, उसके बाद हाई लेवल पे अगर हम सोचते हैं कि ये सबको इग्नोर करके डायरेक्ट रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, ये सब मतलब सॉरी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दे तो मुझे लगता है कि आपको उतना समझ में नहीं आने वाला। 80% आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरा ये गारंटी है। खुद हमको मतलब मेरी एक दोस्त थी, उसको भी ऐसा डायरेक्ट कोई समझाने लगा कि देखो हम नंबर सिस्टम को 2 भाग में बांटते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। डायरेक्ट वहाँ से फिर वो रियल नंबर पर पढ़ना स्टार्ट कर देता, उसमें होल नंबर का पूरा एकदम हाई लेवल वाला स्टार्ट कर दिया पढ़ना, पूर्णांक ये सब का, तो उतना समझ में नहीं आएगा। किसी भी चीज़ का जड़ पकड़ो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जड़ पकड़ना चाहिए। इससे वो एक ही बार पढ़ोगे और फिर कभी पढ़ने का चांस नहीं आएगा, इतने अच्छे समझ में आएगा। लेकिन वो सब डायरेक्ट फुतुंगी पे चढ़ने का प्रयास करोगे तो एक तो चढ़ नहीं पाओगे, गिरोगे, कोई आइडिया नहीं, हाथ पैर टूटेगा अलग। मतलब कहने का मतलब कि मैथ में तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हाई लेवल का। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नंबर सिस्टम से, मेरा गारंटी। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ये क्या होता है? होल नंबर प्रकृत संख्या के आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृत संख्या के आगे, एक से प्रकृत संख्या था, यहाँ इसके आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? होल नंबर्स कहलाती है। मान लो एक थैला है तुम्हारे पास, एक बैग है, उसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखा हुआ है, उसमें डाला हुआ है, तो तुम उसको क्या कहोगे? ये थैला नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्या का है। और एक थैला में 0 से 0 1 2 3 4 5 6 उसमें 100 तक है, 0 से 100 तक है, तो उस संख्या को क्या कहोगे? उस बैग को उनको क्या कहोगे? तो वो बैग जो है पूर्ण संख्या वाला बैग है, होल नंबर वाला बैग है। ठीक है, तो जब 0 से स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और 1 से तो प्राकृत संख्या। ये इन दोनों में एक एक का गैप होता है, चाहे देख लो 0 1 फिर 2, सब एक एक प्लस ऐड होते जाता है, मतलब एक एक ऐड हो रहा है पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या में। अब तुम बताओ यहाँ पर किसका पूर्ववर्ती नहीं होना चाहिए? तो 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, यहाँ पे है नहीं है। 1 का यहाँ पर पूर्ववर्ती हो गया, होल नंबर में 1 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 0, जबकि 0 का पूर्ववर्ती नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद तो 1 का परवर्ती, 0 का परवर्ती तो है ही, जैसे 0 का परवर्ती 1, 1 का परवर्ती 2, इस तरह से। तो 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, अब हम समझेंगे नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन संख्या रेखा। देखो ये सब आगे बहुत काम आएगा, जो नंबर लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं इतना बेसिक से। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि नंबर लाइन पे किस तरह से हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कैसे ड्रॉ होता है बच्चे? एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु, ढेर सारे बिंदु मिलकर एक लाइन बनती है। ठीक है, ढेर सारी बिंदु मिलकर एक लाइन, इस लाइन को काटोगे तो हर पॉइंट पे एक छोटा छोटा बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो ढेर सारे बिंदु मिलकर क्या बनता है? एक लाइन बनता है। तो हम यहाँ पे मान लो पहला बिंदु स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और देखो यहाँ तक आ गया। तो जो स्टार्टिंग बिंदु है इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी ले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 0 से 1 है,
ये समान दूरी रहना चाहिए। 0 से 1 उतना ही दूरी होगा जितना 1 से 2 का होगा। सब में 1-1 का दूरी है। 2 से 3 में भी ये मतलब यहाँ पर 0 से 1 में मान लो 1 सेंटीमीटर का दूरी है, तो 1 से 2 में भी 1 सेंटीमीटर का, 2 से 3 में भी 1 सेंटीमीटर का, 3 से 4 में भी 1 सेंटीमीटर का। नंबर लाइन पे इसी तरह से हम ड्रॉ, ऐसा नहीं कि 1 से 2 5 सेंटीमीटर का हो गया और 2 से 3 1 सेंटीमीटर का, नहीं। ये जो जितने भी संख्या है सबका दूरी समान होना चाहिए, चाहे आप 1 सेंटीमीटर का रखो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का, लेकिन दूरी समान होना चाहिए सभी संख्याओं के बीच में। ठीक है, अब देखो हमारा नंबर लाइन ड्रॉ हो चुका है। सब में 1-1 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे मान लेते हैं कि गैप है। इसमें हम समझेंगे ऐड को बनाना। मान लो कोई कह दिया कि 2 + 3 को ऐड करो नंबर लाइन पे। ऐसे तो हमको पता है 2 + 3 कितना होता है 5। कोई भी संख्या उठाओ 2 या 3 में से, तो हम उठाते हैं 2 को, यहाँ 2 को उठा लेते हैं। अब जो बच जाता है उतना ही कदम आगे बढ़ना होता है। किधर? 0 से आगे, कहने का मतलब 0 तरफ नहीं, 0 से दूर भागना होता है। तो कितना, 3 बचा है ना, तो 3 कदम दूर भागेंगे। 1 2 3, 3 पर क्या आया 5 यानी कि 2 और 3 कितना होता है 5। इसी तरह से अब तुम लोग बताओ, 1 प्लस मान लो 4, 3 + 4 या 3 + 3 लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लो 3 ले लिए, एक ये वाला संख्या, बचा कौन, ये वाला। तो 3 कदम चलेंगे, 1 2 3, तो 3 और 3 क्या कितना होता है 6। ठीक है, इस तरह से ऐड बनता है। उसी तरह से घटाओ सब्सट्रैक्ट कैसे बनता है देखो। मान लो हम ले लेते हैं 5 - 4, तो इसमें हमेशा घटाव में याद रखना बड़ी संख्या ही लेना। ठीक है, तो घटाव में, क्योंकि अगर छोटी संख्या लेते हैं तो घटेगा तो माइनस में आएगा, तो इसलिए अब माइनस तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम बड़ी संख्या लेंगे। तो हम लेते हैं 5 को। अब घटाना है तो 0 के करीब जाएंगे। जब घटाना है तो 0 के नज़दीक, और जोड़ना है तो 0 से दूर भागेंगे। तो अब 5 से हम कितना चलेंगे 4 कदम, किधर पीछे, 1 2 3 4, कितना आया 1, 5 में से 4 गया 1। अब इसी तरह से एक और ले लो, मान लो हम ले लेते हैं 3 में से 2 घटाओ, 3 ले लिया हमने, यहाँ है 3, कितना कदम चलना है 2 कदम, किधर 0 की तरफ। तो 1 2 कितना पर आया 1 पर, 3 - 2 1। तो इस तरह से नंबर लाइन पे जोड़ और घटाव होता है। अब हम समझेंगे मल्टीप्लाई किस तरह से नंबर लाइन पे किया जाता है। अब देखो मल्टीप्लाई मान लो हम कहते हैं 2 × 3, तो देखो कोई भी ले लो, यहाँ से हम 2 को ले लेते हैं। तो पहले तो हम जब 2 को लिए तो हम 0 से 2 को लिखेंगे, 0 से 2। पहले हम अगर 3 लेते तो 0 से 3 पर जाते। ठीक है, तो 2 ले लिए तो 0 से 2 आ गया। कितना कदम चलना है भैया, 2 का कितना कदम चलना है 3 कदम। तो 2 का 1 कदम चल चुके हैं, 1 और 1 2 कदम, यहाँ से 1 कदम चल गए, 2 कदम और बाकी है। तो 1 यहाँ से भी 2 कदम चल दिए, तो 1 ये वाला 1 ये वाला 2 कदम हो गया। अब 2 कदम और चलना है, 1 1। तो इस तरह से 2 × 3 6 होता है। आपको नहीं समझ में आएगा फिर से देखो, मुझे लगता है मैंने अच्छा समझाया, नहीं तो आपको क्या समझ में आया। 2 × 3 हम बोले, ठीक है, 2 × 3, तो हम लेते हैं पहला 2 को, तो 2 कहाँ से लेंगे 0 से 2 ले लेंगे। अब बच गया कितना 3 का। तो जब 2 हम ले लिए तो 2 कदम 3, मतलब 2 का 3 बार चलना होगा, 2 का 3 बार। तो यहाँ तो 1 और 1 2 चल गए, अब बच गया 2 बार और चलना है, तो 1 1 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 बार चल गए, फिर 1 1 2, तो इस तरह से 3 बार चलना है। तो 2 क्या हुआ 2 × 3 = 6। ऐसे मान लो हम 3 ले लेते, मान लो हम 3 ले लें, यहाँ से हम ले लिए 3, 2 को छोड़ो 3 को, तो 0 से
3 ले लिए, कितना कदम चलना था 2, लेकिन 1 कदम चल गए, अब फिर 3 का गैप लेके 1 कदम और चलेंगे, तो 1 2 3, तो हो गया टोटल 2 कदम 6। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया। अब हम मान लो इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं इसका। अब मान लो कौन से एक 3 × 1, 3 × 1, तो हम ले लेते 1 का, तो पहले 0 से 1 कितना बार चलना है? 3 बार, 1 बार ऑलरेडी चल चुके, 2 3, ठीक है, तो कितना आया? 3 × 1 = 3। उसी तरह से मान लो यहाँ पर हम 7 भी लिखते हैं, 7 8, ओके। अगर हम 4 × लिखें, 4 × 2, 4 × 2, ठीक है, तो हम 4 लेते हैं मान लो, तो 0 से 4 पहुँचेंगे, कितना कदम आए? 1 2 3 4, 4 कदम आए। कितने बार 4 कदम चला था? 2 बार, तो 1 बार ऑलरेडी चल चुके, 1 बार और चलेंगे, 1 2 3 4, 1 बार और 4 कदम चल गए, तो कहाँ पहुँच गए? 8 पर। तो इस तरह से नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग प्राइम नंबर, जो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, गुणनखंड, गुणज, ये सब क्या होता है वो आगे के पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी यहीं तक, ठीक है। राधे राधे, धन्यवाद।